सर मैं ये कहना चाहती हूँ उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए। ऐसे लोग नहीं बसने चाहिए, भू कानून लागू होना चाहिए। सबसे पहले भू कानून, ये एक एक करके गढ़वालियों को मार देंगे। राज चल रहा है जो यहाँ पे प्रशासन नाम की जगह नहीं है। हर जगह बोलते हैं सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, सैनिकों की वो हम करेंगे, देखभाल करेंगे, लेकिन ये सुरक्षा नहीं हो रही है। तो उसने फोन किया अपने पूरे बस्ती वालों को अपना कि आ जाओ, इनको अंदर ही भून के डीजल लाओ, मिट्टी का तेल लाओ, अंदर भुनो इनको। सबसे बड़ी बात है कि घर में एक फौजी के घर में कैसे गुंडागर्दी हो गई और पुलिस चुपचाप बैठी रही। प्रशासन, उत्तराखंड में प्रशासन नाम की चीज नहीं है। प्रणाम, नमस्कार। मैं अभी हर्रावाला चौकी के सामने हूं, लेकिन एक बड़ी बात को लेकर आज सब लोग यहां पर मुखर हुए हैं। दरअसल हमारे साथ यहां पर तमाम जो लोग खड़े हैं ये पहाड़ी मूल से हैं और इनका कहना है कि पहाड़ियों को हमेशा दबाया जा रहा है, हमेशा कुचला जा रहा है और ये अंदेशा लगाया जाता है भैया पहाड़ी है तो कुछ नहीं बोलेगा। ये मातृशक्ति आज तमाम यहाँ पर इकट्ठा हुई है। क्यों हुई है इन्हीं से पूछ लेते हैं। किले आए तुम यहाँ? हम इसलिए आए सर, हमारे मोहल्ले में बस्ती में ऐसी गंदगी फैल रही है क्योंकि हम लोग सेफ नहीं है। हम उत्तराखंड के, हम सेफ नहीं, हमारी भूमि है, इन लोगों ने खरीद रखी है, अपने एक एक पैसे लगा के खरीद रखी है। आज हम उस जमीन पे सेफ नहीं है, मारे जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं हम उत्तराखंड के नारियों को। क्या हुआ, कैसा क्या प्रकरण हुआ? मामला ये हुआ कि सर रात को गाड़ी आई, इनकी गाड़ी थी रोड में, ऐसे तो नहीं रोड उनकी है, रोड हमारी है, रोड सरकार की है, ठीक है सर। तो रोड में गाड़ी तो उन्होंने हॉर्न दिया सर, उन्होंने कहा कि रोड गाड़ी हटाओ, उसने गाड़ी नहीं हटाई। आगे उसने फोन करके बुला दिया अपने गुंडों को। अच्छा। उसका तो धंधा चलता सर, हमें तो बीच में, हमारे घर के बीच में ऐसे नहीं चाहिए सर, उनको यहाँ से निकालना है। कौन सी कॉलोनी की बात कर रहे हो? ये हमारे राणा फार्म कॉलोनी है। राणा फार्म एक कॉलोनी है यहाँ पर, वहाँ पर बात हो रही है किसी पिंकी की। क्या कुछ दबदबा हो रहा है? दरअसल क्या हुआ, एक पहाड़ी की पिटाई भी हुई है उसके घर में घुसकर, तो उसी को लेकर तमाम कल भी यहाँ पर आए थे। कल क्या सुनवाई, कल भी हुआ कुछ? हाँ, कुछ सुनाई नहीं किया, कुछ सुनाई नहीं किया इन्होंने, कुछ भी नहीं। आज ये देखिएगा, जहाँ तक आपकी नजर जा रही होगी तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर किसी का यही कहना है कि भैया इंसाफ दो, है न्याय। हमको ऐसा न्याय मांगना, यहाँ ऐसा धंधा नहीं चलेगा, हमारी कॉलोनी में ऐसा धंधा नहीं चलेगा। आपके पास प्रूफ है इस बात के? जी सर, जी कैसे प्रूफ है, ये सामने है, ये सामने है, उनके पड़ोसी सामने है, ये सामने। आप इनके पड़ोसी हैं जो सामने? हाँ, क्या कर रही है वो? सर अभी यहाँ का, मैं अभी वहाँ पे नई बसी हूँ, लेकिन वहाँ का जो माहौल है, रात को 2-2 बजे तक डीजे चलता है घर में उनके। पर्सनली अगर हम देखें तो बहुत गंदा माहौल है, लड़ाई का माहौल आपस में उनके घर पे भी रहता है। परसों रात की बात है, मेरे घर पे 8:30 बजे मेरे घर के बाहर की ये बात घटना हुई है। आपस में ही दोनों उसमें जब हम देख रहे थे, मैं अपने घर के बाहर आई तो दोनों पक्षों में लड़ाई चल रही थी। लड़ाई का कारण सिर्फ ये था कि मेरे घर के आगे उस जो उनका दामाद आता है उसने गाड़ी खड़ी कर रखी थी। ये दूसरे पक्ष के जो हमारे गढ़वाली लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे देखा उस टाइम पे, तो उन्होंने काफी देर तक, आधा घंटे तक उन्होंने हॉर्न बजाया कि गाड़ी को हटाओ, क्योंकि पहाड़ से जो भी एक अपना रोजगार करके आता है, दूर से आता है, तो वो थक के आता है, वो भी चाहता है कि वो टाइमली अपने घर के पास पहुंचे। लेकिन वहाँ पे उनकी दादागिरी के कारण वो लोग बहुत ही मतलब बदतमीजी से और गंदी गाली गलौज किए। हम गढ़वाली लोगों को भी उन्होंने बोला कि ये गढ़वाली आके यहाँ पे बस गए हैं, हमारी जमीनों पे बस गए हैं, ये सब चीजें। ये जो बोल रहे हैं, जो ये लाइन उन्होंने बोली है, कितनी बड़ी बात है। आज उत्तराखंड बना है, हमें पता है कि कितनी हमारी ये मातृ शक्तियां थी जिन्होंने अपनी असमत तक दी, अपनी जान तक गंवाई, चाहे वो मुजफ्फरनगर कांड हुआ हो, मसूरी में हुआ हो, रामपुर तिराहा कांड हुआ है। ये तमाम चीजों में हमारी महिलाएं हमेशा आगे बढ़ के रही हैं और अगर कोई महिला इस तरह से बात करेगी तुम गढ़वालियों को इंगित करके कि तुम हमारी कब है, फिर उस टाइम पर हम गढ़वालियों को भी बात करी, और हम वहाँ पे महिलाएं, मैं थी वहाँ पे, मैं एकदम साक्षी हूँ वहाँ का। तो उन्होंने हम लोगों को बहुत गंदा बोला कि गढ़वाली, पौड़ी, चमोली के लोग यहाँ पे आके बस गए, ये रास्ता हमारा है। ये पर्सनली उन सब चीजों ने इसका मुद्दा उठाया वहाँ पे। आपके घर में हुई लड़ाई? इनके घर के सामने, उनके पड़ोसी है वहाँ पे। उसके बाद से वो उन लोगों का रात को, मुझे नहीं पता था वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन 2-2 बजे तक मैं भी परेशान हूँ, 2-2 बजे तक वहाँ पे गाने बजते हैं। आप कभी अगर जाता है तो होता है, क्योंकि 100 नंबर पर आप फोन करते हो कभी? नहीं सर, अभी मेरा वहाँ पे रिसेंटली अभी मुझे 1 मंथ हुआ है वहाँ पे, तो एकदम से हम भी हाईलाइट नहीं आ सकते थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि पड़ोस
सपोज खराब हो। लेकिन मैंने अभी जब मामला यहाँ तक है कि अपने एक रेपो पे बात आती है तो मेरे घर के आगे का मामला हो गया है ये। तो मैं नहीं चाहती कि मैं ये चाहती हूँ कि इन अंकल आंटी को इंसाफ मिले। और ये गुंडागर्दी का क्या मतलब है? घर में कैसे घुस गए? क्या जी, कौन घुस सबसे गया? बड़ी बात है कि घर में एक फौजी के घर में कैसे गुंडागर्दी हो गई और पुलिस चुपचाप बैठी रही। प्रशासन, उत्तराखंड में प्रशासन नाम की चीज नहीं है। अभी तक अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? अपराधियों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? हमने उत्तराखंड इसलिए नहीं बनाया था कि हमारे ही लोगों के साथ गुंडागर्दी हो, हमारे पूर्व सैनिकों साथ अत्याचार हो, जो देशभक्ति करके आया है, सीने पे गोली खा के आया है और उसकी पुलिस सुरक्षा नहीं कर रही है। ये बड़ी शर्म की बात है ना? और हमारे फौजी भाइयों से उसके घर में घुसकर ये बड़ा बात है। एक पेट्रोल पंप पर भी हमने घटना दिखाई थी आपको, किस तरह से वहाँ पर एक पेट्रोल भराने एक आम आदमी गया जो विश्वनाथ का ड्राइवर था। जब वो उतरता है तो उसके साथ वहाँ पर पंप पर तेल भरने वाले दो मामूली से लड़के, जिनको शायद मुंह भी ना कभी लगाएं, वो पिटाई कर देते हैं। आज एक व्यक्ति के घर में जाकर, वो भी फौजी, कहा जाता है उत्तराखंड फौजियों का प्रदेश है, जहाँ से हमारी माटी में से बहुत फौजी निकलते हैं और हर घर परिवार से फौजी हैं जो देश की रक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं। जब रिटायर होकर वो घर में 2 वक्त की रोटी खा रहे होते हैं तो कोई अनजान से गुंडे घर में घुसकर उनकी पिटाई करते। आप वहीं पे थे उस समय जब ये हुआ? हाँ, वहीं पे थे हम, वहीं पे थे। हमने जैसे कैसे करके उनसे छुटा के हमने बोला तुम अपने घर पे चले जाओ, अंदर से ताला लगा दो। तब तो उसने फोन किया अपने पूरे बस्ती वालों को अपना कि आ जाओ, इनको अंदर ही भून के डीजल लाओ, मिट्टी का तेल लाओ, अंदर भुनो इनको। और अंदर घुसे वो तोड़ फोड़ करके अंदर। देखिएगा पूरी तोड़ फोड़। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं की गई है? हमें इसका जवाब चाहिए पुलिस प्रशासन से। और इसीलिए ये तमाम लोग, ये देखिए गुंडा राज चल रहा है जो यहाँ पे प्रशासन नाम की जगह नहीं है। हर जगह बोलते हैं सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, सैनिकों की वो हम करेंगे, देखभाल करेंगे, लेकिन ये सुरक्षा नहीं हो रही है। यहाँ गुंडागर्दी का राज चल रहा है। यहाँ गुंडागर्दी का राज कर रहा है। एक आपके घर पे भी मारपीट? ये हमारे साथ मैं इन्हें क्यों छो जरा बताओ। हमारा लड़का ला रहा था गाड़ी ठीक कराने गए, वो गाड़ी ला रहा था, गाड़ी उन्होंने बीच रोड में लगा दी। मेरे लड़का ने बोला भैया थोड़ा गाड़ी किसकी है? पड़ोसी ने बोला बेटा हमारी नहीं है। और वो अंदर था, दारू पी रहा था वो अंदर। आधा घंटा का हॉर्न दिया बच्चे ने, तो नहीं आया वो बाहर। लड़का आया, उन्होंने कहा भैया गाड़ी सेट कर दो, मैं गाड़ी ले जा रहा हूँ। उन्होंने बोला तेरे बाप की रोड है यहाँ, सीधे गले पकड़ लिया। क्या उम्र है आपके पति के साथ हुआ? आप ही के साथ हुआ या बेटे के? ना बेटे के साथ गाड़ी ला रहा था। बेटे की क्या उम्र है? 40 हो गई वो। 40 हो गई। हाँ। तो उन्होंने भी पीछे उत्तर दिया? बेटा मैं तो अंदर ही था उस समय, पहले लड़के का गला दबा दिया उसने। हाँ। ये देखिएगा तमाम वो लोग हैं जो पड़ोसी में हैं। दरअसल होता क्या है, अब तक ये सब लोग चुप थे क्योंकि कुछ सामने नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन अब एक प्रकरण ऐसा हो गया कि पानी सर के ऊपर से उठ गया। जब वो घरों में आकर पिटाई करने लग गया तो तमाम महिलाएं और ये तमाम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं आए होंगे कि इनको आज यहाँ पर धरना देना है या कुछ करना है, शायद न्याय की कहीं न कहीं गुहार होगी जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर आए। आप वहीं थे? हाँ, वही पास में ही है, उसके बगल में। मैंने तो वो देखा भैया सारे 10-12 आए हूँ, ऐसे गेट पे ऐसे चिपक गए थे, ऐसे गेट तोड़े थे, गेट फोड़े थे। मैंने बोला ऐसा क्यों कर रहे, तुमको पुलिस नहीं है? उन्होंने अंदर से ताला लगाया, कुंडा लगाया, नहीं तो पता नहीं क्या होता लोगों से आने तक। मैं अकेली थी, मैंने बोला क्यों जा रहे तुम, गेट क्यों तोड़ रहे? उन्होंने मेरा सुनाई नहीं क्योंकि मैं अकेली थी। मैं डर के मारे अपने गेट की तरफ आ गए। उन्होंने बोला कि गढ़वालियों का बाप का थोड़ी है वाले यहाँ, एक से एक चीजें बोल रहे थे, मार देंगे। हाँ, एक एक करके, क्या बोला? एक एक करके गढ़वालियों को मार देंगे। ये जो आप सुन रहे हैं ना, आप यकीनन पता नहीं किस तरह से शांत होंगे या समझ रहे होंगे इस चीज को, पर ये अग्नि वाकई देखिएगा, पहाड़ी हमेशा बोला जाता है ना भोला भाला है, इसके बारे चुप रहो, ये तमाम चीजें, और वही होता आ रहा है। हम लोग चुप हैं, चुप रहते हैं और हमेशा कहते हैं कि यार पहाड़ी जो कौम होती है वो बड़े सौम्य होते हैं। वाकई हम सौम्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा सौम्य रहेंगे। हमारे बीच में गौरा देवी भी हुई थी, हमारे बीच में तीलू रौतेली भी हैं और ये तमाम नारियां भी हैं, वो हमारी जो उत्तराखंड की मातृशक्ति हैं, जिन्होंने 94 से लेकर और अब तक हमेशा जब भी उत्तराखंड में कुछ बड़ा हुआ है तो हमारी मातृशक्तियां आगे रही हैं और वे तमाम उसी का उदाहरण है। ये अब समझ चुके हैं, है जी? आपका गुड़ी नैन कितना परिवार वक्त बहुत परिवार है, वो तो बहुत सारे हैं। पहले बिडिंग करता, पहले बिडिंग नहीं करता वो। हमने यही सुन रहे उनके कि वहाँ ऐसे ही रहता है, वहाँ लगी रहती है,
गमला होता है रोज, लेकिन हम सोचते हैं कि अपने आपस में करें तो क्या बोले, लेकिन जब हम लोगों पर वो ऐसे मारने के लिए आगे हावी हो गए, कल को आज वो मारे गए, कल को हम भी मारे जाएंगे, हमारे बच्चे भी मारे जाएंगे, इसलिए हम इकट्ठे हो गए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। ऐसे कितने परिवार हैं? आए लड़के आए हमारे आदमी लोग, ये न्याय है कि हम यहाँ मारे जाएंगे अपने देश में आके फिर नहीं, अच्छा हाँ जी, यहाँ पर एक और फौजी भाई भी हैं। हाँ जी। मैं पूर्व सैनिक से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पूर्व सैनिक अपने घर के अंदर सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होगा, जो कि पूरी जिंदगी भर की कमाई, पूरी 28 साल 30 साल 40 साल नौकरी करके बॉर्डर के ऊपर, जो कि आज तक 30 साल से बॉर्डर के ऊपर हम लोगों की जो आम जनता है उनकी रक्षा और सुरक्षा कर रहा था, आज वो सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल सही बात। वो उसने पूरी जिंदगी घर की कमाई लगा करके अपना घर बनाया, और जो घर बनाया था वो अपराधी ने उसका घर भी तोड़ा, गाड़ी भी तोड़ी, आज उसका भरपाई पैसा कौन करेगा। ये बिल्कुल सही बात है, हम भी यहीं पर रहेंगे क्या कुछ होता है, क्योंकि ये तमाम लोग चुप तो शायद नहीं होने वाले। हाँ जी। या सरकार देगी या उनसे वसूली की जाएगी या पुलिस प्रशासन देगा, कौन देगा? ये तमाम जो महिलाएं हैं, तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं, इनकी भी अपनी बात है और ये चाहते हैं कि इस बार में न्याय हो, न्याय की मांग करते हुए तमाम लोग यहाँ पर हैं। क्या कुछ होता है यहाँ पर, हम भी बने रहेंगे। हाँ जी। इस टाइप के 8-10 लोग आकर के घर के ऊपर अटैक कर देते हैं, ये कैसी हिम्मत होगी उनकी? ये तो शासन और प्रशासन से मिली हुई भगत है, इसीलिए कोई कर सकता है, किसी बाप की हिम्मत नहीं हो सकती किसी के अंदर। बिल्कुल, अब जो ये आरोप भी लगा रहे हैं ये भी बहुत छोटे से आरोप नहीं है। चलिए क्या कुछ होता है हम यहाँ पर बने रहेंगे, आपसे जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अभी हम हर्रावाला में ही, और ये भीड़ आप जो देख रहे होंगे एक बार फिर से देखिएगा, जहां तक आपकी नजर जाएगी हमारी मातृशक्ति यहाँ पर है, तमाम फौजी भाई यहाँ पर आए हुए हैं अपने एक फौजी भाई के लिए। और क्या कुछ होता है, क्या वाकई उत्तराखंड जो सैन्य बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है ये सुरक्षित भी है सैनिकों के लिए या नहीं? हाँ सर मैं ये कहना चाहती हूँ उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए, ऐसे लोग नहीं बसने चाहिए, भू कानून लागू होना चाहिए, सबसे पहले भू कानून। ये जो वोट बैंक है ना इनके, ये जिसके कारण ये सब अब समझ में आ रहा है आपको, भू कानून जरूरी है उत्तराखंड के लिए, भू कानून के बिना कुछ नहीं होगा। और जो हम अपनी जमीनें, जरा लोगों को भी बता दो, जो हम अपनी जमीनें खुद बेच रहे हैं दूसरों को, ये नहीं होगा ना सर। जब भू कानून लागू होगा तो हम अपनी जमीन बाहर वालों को क्यों बेचेंगे? हम उत्तराखंड में रखेंगे अपनी जमीन, उत्तराखंड वालों को ही बेचेंगे सर। भू कानून जरूरी है। जब वो पुलिस वालों को ही, पुलिस वालों के सामने गाली दे रहे, इतनी गंदी बातें बोलेंगे, लैंग्वेज बोले, अरे पुलिस वाला हमारे मुंह पे धरे हुए हैं, ऐसा बोला, इतनी गंदी बात। और पुलिस वाला सामने खड़ा था, बोला चलो मुझे ले जाओ, मैं अभी आता हूँ वापस। हकीकत वो पुलिस वाले उन्हें लेके आए और आधा घंटे में उन्हें ऐसे छोड़ दिया गया। ये क्यों छोड़ दिया गया? और कल सुनने में यही पुलिस वालों के मुंह से हमें यह सुनने में आया कि वो कोर्ट में थे और कोर्ट में बार वो अपनी वो करा रहे कि जो हम पकड़े न जाए, उन्होंने वकील कर रखा है, और बाई इन्होंने उन्हें कहीं छुपा रखा है। ये चीज वो है पुलिस वालों की मिनी भगत है, और ये पुलिस वाले खुद वहीं जा करके खुद जाते हैं। कल जो पुलिस वाला वहाँ पे दिन में ड्यूटी के लिए छोड़ा गया था, हमें ये भी सुनने में आया कि वो पुलिस वाला उस लड़के से, उनके दामाद से बात कर रहा है कि तू कहाँ है। आपको नाम पता है पुलिस उस कर्मी का? नहीं सर, हमें नाम पता है। आपको पता? पुलिस कर्मी का नाम पता नहीं है, पर उनको शकल से जानती हूँ। अब न्याय उनसे चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले पकड़ के क्यों लाए वो यहाँ, फिर क्यों छोड़ा उनको, और यहाँ लेके वो खुद मेडिकल करने अकेले क्यों भेजा उनको? अगर इस प्रकार गौरव सैनानी जो है ना, हम गौरव सैनानी किसके बारे में पता चला है, इसलिए हमने, हमारा एक संगठन है गौरव सैनानी संगठन, जो कि हम तकरीबन यहाँ पर 1200 के करीब हमने संगठन को जोड़ दिया है। और हम नहीं, आप संगठन की बात ही नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है जो घर में किसी के घुस के पिटाई हुई है। हाँ, तो बात ये हो रही है, घर में घुस करके तो हम कहाँ से आ रहे हैं, हम पंडितवाड़ी से आ रहे, कोई प्रेमनगर से आ रहे हैं, हम पूरे संगठन देहरादून से इकट्ठा हो रहे हैं। और हम अच्छी बात है, हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। अगर इस तरह से पहाड़ में चीजें हो रही हैं और उसके खिलाफ सबको एक साथ आना चाहिए, ये बिल्कुल होना भी चाहिए। हाँ जी सर, अगर हमको न्याय नहीं मिलता, हम खुद उत्तराखंड के नारे, हम कुछ भी कर सकते, हम जाकर खुद अपना घर तोड़ेंगे। अगर यहाँ बुलडोजर नहीं चला, उनको हमें न्याय नहीं मिला, तो हम जाकर उनका घर खुद तोड़ेंगे। हम उत्तराखंड के नारे, हम कुछ भी कर सकते। ये देखिएगा, महिलाएं कह रही हैं बुलडोजर हम खुद चला लेंगी अगर वो नहीं है, और ये बात है भी सच। चाहे 94 का आप आंदोलन ले लो, मसूरी, आप मुजफ्फरनगर की बात करो, आप रामपुर तिराहे की बात करो, ये तमाम महिलाएं ही हैं। देखिए, ये भोली भाली जरूर लगती हैं, लेकिन नारी शक्ति जब जागती है तो दुर्गा और काली का रूप भी यही होती है। और ये आज वो सब करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है कि अगर हमारे लिए न्याय नहीं हुआ तो हम कुछ कर बैठे। कितने परिवार हैं ये ऐसे वहाँ? सर, ऐसा परिवार एक ही परिवार है जिनको इतना पीड़ित वो करा गया, दंडित करा गया। एक परिवार और इतने सारे लोग अब मुकाबला नहीं कर पा रहे। कर पाएंगे सर, मुकाबला करेंगे एक परिवार के साथ। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उनको न्याय दिला के रहेंगे सर, और उस गंदे को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। हमें सुरक्षित कैसे रह पाएंगे? हम सुरक्षित नहीं है। आज
हाँ, तो कल हमारे भी परसों दूसरे पर नेरसू तीसरे के होंगे, कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसे लोगों को सजा होनी ही चाहिए। बिल्कुल, ये देखिएगा, मैं बोलूँ नहीं, ये हमारे चाची, बॉडी, तई, भुल्ली, दीदी सब जने हैं। इन्होंने एक परिवार का एक इंसान इतने लोगों को इकट्ठा करके किसी के घर में घुस सकता है हमारे भाई के, तो हम इतनी और हमें भी किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। हम घर तोड़ेंगे और हम खुशी, जैसे उन्होंने हमारे भाई को घर के अंदर घुसा, हमारे पे भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगी, जैसे उनको नहीं करा। अगर करेगी तो हमें भी जेल के अंदर लेकर के। अच्छा, एक चीज और, आप लोग डीजी कार्यालय में नहीं गए? सर, इस प्रकार से अगर अपराध होते रहते हैं, होते रहेंगे, तो कल तो ये तो बहुत हावी हो जाएंगे, इसलिए इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप डीजी कार्यालय नहीं गए? नहीं, अभी नहीं गए, अभी तो। और दूसरे में हम चाहते हैं कि पड़ेगा सर, यहाँ से हमें पुलिस प्रशासन हमारे हरवाला चौक के सामने न्याय नहीं मिलेगा, हम वहाँ भी जाएंगे सर। चलिए, हम यहाँ पर बने हुए हैं, गर्मी भी बहुत है यकीनन, और फोन भी थोड़ा गर्म हो रहा है, पर आपसे अभी जरूर जुड़ेंगे वापस। क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि प्रकरण वाकई बहुत शांत होने वाला नहीं है। और ये महिलाएं, ये देखिएगा, पीछे देखिएगा, ये हमारी मातृशक्ति, ये लगातार उस बात से लड़ रही हैं कि भैया हमें अंदर क्या बना है, ये कुछ नहीं बना चाहिए, खोला ना ये दूसरा आदमी को, हमको तो उसका मुंह हम फाड़ से वो गढ़वालियों को मारेंगे, जिसने नहीं सब आएंगे, नहीं सब आएंगे, ये सब आएंगे, ये सब आएंगे, ये सब आएंगे। तो ये देखिएगा, ये मातृशक्तियाँ हमारी क्या मानेंगी या नहीं मानेंगी, आपको तस्वीरें में दिखा देता हूँ। एक बार ये देखिएगा किस तरह से यहाँ पर मातृशक्ति जो हावी हो रही है, और ये आज के जमाने का उत्तराखंड है। अब ये पहले जैसा नहीं रह गया है। ये तमाम जो हमारी मातृशक्तियाँ हैं, आप ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इससे थोड़ा ये अंदाजा जरूर होता है कि उत्तराखंड जग रहा है। जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ी वर्सेस बाहरी हो रहा है, और ये तमाम चीजें, ये तमाम तस्वीरें हर्रावाला चौकी के ठीक सामने हम अभी ये देखिएगा, और यहाँ पर नारी शक्ति जिंदाबाद के भी नारे अब लगने लगे हैं। ये तमाम महिलाएं देखिएगा, ये आज आई हैं अपने को न्याय दिलाने के लिए, और क्या कुछ कर रहे हैं ये यहाँ पर तमाम पता चल रहा है। किस तरह से वो केस दर्ज होगा या नहीं, और एक परिवार ने किस तरह से इतने परिवारों को परेशान कर रखा है, वो साफ दिख रहा है। तो चलिए, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।